शहर से थोड़ा दूर एक पुराना सरकारी स्कूल। दिन के समय यहाँ बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, लेकिन शाम होते ही पूरा स्कूल ऐसा खामोश हो जाता था जैसे वहां कभी कोई आया ही ना हो। उस स्कूल की सबसे अजीब बात थी उसकी पुरानी घंटी। वो घंटी पिछले कई सालों से खराब थी, लेकिन गांव के लोग कहते थे हर रात ठीक 7:13 पर स्कूल की घंटी अपने आप बजती थी। और जिस रात वो घंटी बजती, उस रात स्कूल के बंद पड़े कमरे नंबर 13 से किसी बच्ची के रोने की आवाज आती थी। लोगों ने कई बार उस आवाज को सुनने का दावा किया था, लेकिन स्कूल में काम करने वाले पुराने शिक्षक वर्मा सर हमेशा कहते थे कि यह सिर्फ लोगों का वहम है। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद अमन और रोहित अपनी कॉपी लेने वापस स्कूल पहुंचे। उन्हें नहीं पता था कि उस शाम वे स्कूल में अकेले नहीं थे। शाम के करीब 6:30 बज रहे थे। पूरा स्कूल खाली हो चुका था। अमन और रोहित धीरे धीरे गलियारे से गुजर रहे थे। अचानक पीछे से स्कूल का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। दोनों वहीं रुक गए। अमन, दरवाजा किसने बंद किया? हवा से बंद हुआ होगा। लेकिन सारे दरवाजे तो बंद हैं। हवा अंदर आई कहां से? अमन ने पीछे मुड़कर देखा। गलियारा पूरी तरह खाली था। तभी ऊपर लगी पुरानी ट्यूबलाइट झपकने लगी। टिम टिम टिम। और तभी दूर से एक आवाज आई, टन टन टन। स्कूल की घंटी बज रही थी। अमन ने अपनी घड़ी देखी। समय था 7:13। रोहित का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अमन, ये वही घंटी है। कौन सी घंटी? वही जिसके बारे में सब कहते हैं। बकवास मत कर। अमन ने रोहित को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी गलियारे के आखिरी छोर से किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। मुझे बाहर निकालो। रोहित ने अमन का हाथ पकड़ लिया। चल यहाँ से। आवाज कमरे नंबर 13 से आ रही है। अमन, वो कमरा बंद है। तो फिर अंदर कौन रो रहा है? कमरा नंबर 13 स्कूल के सबसे पुराने हिस्से में था। उस कमरे के दरवाजे पर मोटा ताला लगा था। अमन धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। अंदर से फिर आवाज आई, अमन। अमन अचानक पीछे हट गया। उसने मेरा नाम लिया। चल अमन, अभी। अमन कुछ बोल पाता उससे पहले ही कमरे के अंदर से एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। दोनों डरकर पीछे हट गए। तभी गलियारे के दूसरे छोर पर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। वो वर्मा सर थे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सर, कमरे के अंदर कोई है। वर्मा सर का चेहरा अचानक बदल गया। किसी ने तुमसे बात की? अमन ने धीरे से सिर हिलाया। वर्मा सर कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, अगर आज रात उस कमरे से आवाज आए तो जवाब मत देना। वर्मा सर ने दोनों बच्चों को स्कूल से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन जब उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला तो बाहर का रास्ता गायब था। दरवाजे के बाहर सिर्फ एक लंबी काली दीवार थी। रोहित डरकर पीछे हट गया। सर, ये क्या है? वर्मा सर के चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। ये पहले भी हुआ है। पहले? वर्मा सर चुप हो गए। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, सर। वर्मा सर ने धीरे धीरे पीछे देखा। गलियारे के अंत में एक लड़की खड़ी थी, स्कूल की पुरानी ड्रेस में। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। आज मेरी हाजिरी लगाइए सर। वर्मा सर के हाथ से चाबी गिर गई।
अमन ने लड़की को ध्यान से देखा। वो बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही थी। तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। नैना। तुम इस स्कूल में पढ़ती हो? मैं रोज आती हूँ। लेकिन हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। नैना ने कमरे नंबर 13 की तरफ इशारा किया, जिस दिन मैं वहां बंद हुई थी। अमन और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। अमन को यकीन नहीं हो रहा था। वर्मा सर अचानक वहां से जाने लगे, लेकिन अमन ने उनका हाथ पकड़ लिया। सर, सच क्या है? वर्मा सर की आंखों में आंसू आ गए। मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने ऐसा कब कहा? वर्मा सर चुप हो गए। तभी नैना ने कहा, रिकॉर्ड रूम में जाओ। वहां मेरा नाम अभी भी है। अमन और रोहित रिकॉर्ड रूम की तरफ चले गए। रिकॉर्ड रूम में धूल से भरी पुरानी फाइलें पड़ी थीं। अमन ने पुराना रजिस्टर खोला। उसमें कई साल पुराने छात्रों के नाम थे। फिर उसे एक नाम मिला, नैना शर्मा। उसके नाम के सामने लिखा था, अचानक गायब, 7:13। अमन के हाथ कांपने लगे। रोहित, नैना आज से 15 साल पहले गायब हुई थी। तो फिर वो कौन है? वो वही है। सर, आपने हमें कभी इसके बारे में क्यों नहीं बताया? वर्मा सर की आंखों से आंसू निकलने लगे। क्योंकि उस रात नैना को कमरे नंबर 13 में मैंने बंद किया था। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। आपने ऐसा क्यों किया? वो शरारत कर रही थी। उस रात स्कूल में परीक्षा के पेपर चोरी हुए थे। मुझे लगा था कि नैना ने पेपर चुराया है। मैंने गुस्से में उसे कमरे नंबर 13 में बंद कर दिया और कहा था, सुबह आकर दरवाजा खोलूंगा। लेकिन उसी रात स्कूल में आग लग गई। वर्मा सर की आवाज कांपने लगी। जब मैं सुबह वापस आया तो कमरा खाली था। नैना वहां नहीं थी, लेकिन दरवाजे के अंदर उसकी उंगलियों के निशान थे, जैसे वो पूरी रात दरवाजा पीती रही हो। अचानक स्कूल की सारी लाइट बंद हो गई। अंधेरे में नैना की आवाज गूंजने लगी। मैंने पेपर चोरी नहीं किए थे। आपने मेरी बात नहीं सुनी थी सर। नैना, मुझे माफ कर दो। मैंने 15 साल इंतजार किया। नैना की आत्मा धीरे धीरे वर्मा सर के करीब आने लगी। पेपर आपने चुराए थे? वर्मा सर जमीन पर बैठ गए। हाँ, मैंने पेपर चुराए थे। मुझे डर था कि मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने सारा इल्जाम नैना पे लगा दिया, और जब वो कमरे में बंद थी, मैंने किसी को नहीं बताया कि वो अंदर है। आपने उसे मरने के लिए छोड़ दिया? वर्मा सर रोने लगे। नैना की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने वर्मा सर की तरफ देखा। अब मेरी हाजिरी लगाइए सर। वर्मा सर ने कांपते हाथों से पुराना रजिस्टर उठाया। उन्होंने पहली बार नैना के नाम के सामने लिखा, उपस्थित। उसी पल स्कूल की पुरानी घंटी बजने लगी। टन टन टन। कमरा नंबर 13 का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया और नैना गायब हो गई। अमन और रोहित ने देखा, मुख्य दरवाजा खुल चुका था। सुबह होने लगी थी। वर्मा सर ने स्कूल छोड़ दिया। कई महीनों बाद स्कूल की मरम्मत हुई। कमरा नंबर 13 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।
लेकिन आज भी उस स्कूल में एक नियम है, शाम के बाद कोई भी छात्र स्कूल में नहीं रुकता, क्योंकि हर रात ठीक 7:13 पर स्कूल की घंटी बजती है और उसके बाद क्लासरूम नंबर 13 से एक लड़की की आवाज आती है। सर, आज मेरी हाजिरी लगाना मत भूलना। और अगर कभी आप किसी पुराने स्कूल के पास से गुजरें और वहां की बंद घंटी रात के 7:13 पर बजती सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है किसी पुराने क्लासरूम में आज भी कोई बच्चा अपनी आखिरी हाजिरी का इंतजार कर रहा हो।